हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण सिंह कठायत आपका स्वागत करता हूं हमारे एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग में। वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। हम जो है आज जाएंगे माँ बुंगी देवी मंदिर। ये आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमें लगने वाला है। हमने अपनी यात्रा स्टार्ट करी चोरगढ़ गांव से, जो कि यहाँ पर हमें पहुँचने में लगभग 50 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा। ये 20 से 30 किलोमीटर के बीच का राउंड जो है वो रास्ता है। और ये ट्रैक बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमने जब फिशिंग के बाद हमने जो ट्रैक किया था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहा था। ये एक चैलेंजिंग ट्रैक होने वाला है। तो जल्दी से यहाँ से चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं माँ बुंगी देवी मंदिर और वहाँ के दर्शन करवाते हैं। चलिए फटाफट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम हल्दूखाल पहुंच चुके हैं, जो कि बुंगी देवी मंदिर का एक बेस आप मान सकते हैं। ये एक गांव है और हम यहां पर रुके हैं। हमने पीछे ही गाड़ी पार्क कर दी है। ये एक मोड़ है, बेंड है। तो जब भी अगर आप लोग आएँ तो यहां पर ध्यान से गाड़ी को पार्किंग करें। कुछ खास ऐसे पार्किंग की जगह नहीं है। और इस शॉप से हमने प्रसाद लिया है। प्रसाद में हमें माता का चुनरी मिली है, यहाँ पे बताशे हैं और उनके श्रृंगार का सामान हमें मिला है। यहीं पर एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर हमने अपने खाने के लिए जो ऑर्डर दिया है, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे। छोले समोसे लगभग 5-10 मिनट यहाँ पर जो है वो लगेंगे, तब तक हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और फिर यहाँ से लगभग जो है वो आपका ट्रैक लगभग 1.5 से 2 घंटे का होने वाला है, जिसमें हमारी अत्तू भी जो है वो खुद ट्रैकिंग करेगी। तो चलिए अब आपसे रास्ते में मिलेंगे और आपको कुछ और खूबसूरत नज़ारे और इस जगह के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, लगभग 9 बजे के करीब हम हल्दूखाल पहुंच गए थे और यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम चढ़ाई करेंगे। पर जब हमें पता चला कि आसपास दुकानों का अभाव है और 2 किलोमीटर तक की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और ऊपर कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि आपको अगर भूख लगे तो आप कुछ खा सकें, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम खा पी कर ऊपर जाएंगे। और यहाँ नीचे एक दुकान में गरम गरम समोसे बन रहे थे और छोले बन रहे थे, तो हमने उसी दुकान से इसे ऑर्डर किया। 3 समोसे का रेट हमें 70 रुपये पड़ा और अब हम यहाँ से खा पी कर ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, ये रहा माँ बुंगी देवी मंदिर का प्रवेश मार्ग और यहीं से हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरफ राइट साइड में मार्केट है और ठीक सामने मैं ऊपर चोटी पर देख पा रहा हूँ माता का मंदिर है, जहाँ पर हम जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता जो है वो आपका गांव के थ्रू ही मीडियम से होते हुए जाएगा। और हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैकिंग और अब आपसे ऊपर मंदिर में दर्शन के बाद मिलते हैं। मान्यता इस प्रकार है कि ग्रामीणों ने 8वीं शताब्दी में माँ बुंगी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई थी, लेकिन अब यहाँ प्राचीन मूर्ति नहीं है। उसके स्थान पर एक आधुनिक मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। यह मंदिर काफ़ी ऊंची चोटी पर स्थित है और आसपास के डांडा में सबसे बड़ी चोटी है और इसी कारण यहाँ पर पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। हालांकि रास्ते फिर भी बना रखे हैं और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये सुगम रास्ते हैं, तो चलना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अभी जस्ट हम 100 मीटर चले होंगे और यहीं से थकान होनी शुरू हो गई है। अगर आप वहाँ देख पा रहे होंगे, शायद नी भी दिखेगा यहाँ से, बिल्कुल टॉप पे जो चोटी है हमें वहाँ जाना है। कुछ पगडंडियाँ बनी हुई हैं, रास्ता हरे रंग का आपको शायद दिख रहा होगा, तो वहाँ जाना है। और अभी हमने जस्ट चढ़ाई स्टार्ट करी है। नेहा की तो हालत यहीं से डाउन हो गई है। यहीं से नेहा जो है थक गई है पूरी तरीके से। अत्तू अभी हिम्मत कर रही है, देखते हैं कब तक करेगी। कोल्ड ड्रिंक पी के चढ़े जा रही है ऊपर। इसके अंदर तो कोल्ड ड्रिंक की एनर्जी चल रही है। और अभी हमें भैया ने बताया, नीचे गाँव है पास में यहीं पर, और एक गाँव वो है सामने वहाँ दिख रहा होगा। तो ये भैया ने हमें बताया अभी नीचे कि आजकल यहाँ गुलदार लगा हुआ है। तो वैसे उन्होंने बोला दिन के समय तो नहीं होता, रात के समय वो कुत्ते खाने या गाय लेने के लिए आता है, पर अभी दिन के समय ऐसा नहीं है और लोग आते जाते हैं, तो इतना कोई डर भी नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं माँ बुंगी देवी के दर्शन करने के लिए उस चोटी पर पहाड़ी के। तो जय माँ बुंगी देवी। और आओ अत्विका, हिम्मत करनी है, पूरा चढ़ना ऊपर तक, ठीक है? बोलो जय माता दी। ये डाकू हसीना मैं अपनी मन मर्जी से नहीं बनाऊं। धूप एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेज़ है, सनबर्न हो रहा है और यहाँ पर तो कोई सनस्क्रीन भी काम नहीं करती है, जो आपके आमतौर पे 2-2.5 घंटे करती होगी, यहाँ पे तो आधे पौने घंटे में जो है वाट लग जाएगी उसकी। हम जो है वो लगभग मिड पॉइंट पर आ चुके हैं और पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर है। अभी तो मंदिर यहाँ से दिख भी नहीं रहा है और आसपास काफ़ी सारे गांव है। हवा बहुत अच्छी चल रही है पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। चलिए जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो नेहा।
तो हम काफ़ी कुछ रास्ता जो है वो कवर कर चुके हैं और इन पगडंडियों के सहारे हम आए हैं। ये तो यहाँ तक काफ़ी अच्छा रास्ता था, पर मेरे पीछे की तरफ का रास्ता जो अभी कच्चा है, बन रहा है ये मार्ग। पर ये जो सबसे बढ़िया जगह लगी वो ये सिटिंग की, जैसे हम थोड़ा बहुत थक गए हैं तो बिल्कुल एकदम नेचुरल जो है वो आपका पहाड़ के बीच में का ये कर्व आ रखा है और यहाँ पर इतना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है। तो यहाँ पर अगर जो गांव वाले होंगे, मैं तो कहता हूँ उनकी तो यहाँ पे जो चौपाल लगती होगी, आराम से बैठ के पत्ते वगैरह खेलते होंगे। बहुत बढ़िया जगह है, बिल्कुल एकदम पत्थर लगा के बहुत बढ़िया जगह जो इन्होंने डेवलप कर रखी है यहाँ पे। ये गाँव बहुत सुंदर है, आसपास का सारा नज़ारा भी जो है बड़ा खूबसूरत है। चलिए अब हम जो है वो काफ़ी हमने रेस्ट कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चले तू, चलो आ जाओ, मम्मा को थोड़ा कर लें दो, हम आगे बढ़ते हैं। तो 45 मिनट तक ट्रैक करने के बावजूद, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक है, हालांकि जिगजैग है तो इतना पता नहीं चलता, बट 45 मिनट ट्रैक करने के बावजूद हम फाइनली अपनी जो जगह हमें आना था, माँ भूंगी देवी का मंदिर, वहाँ पहुँच चुके हैं। ये लास्ट मेरे ख्याल से गाँव है, इसके ऊपर से मंदिर है। तो अब यहाँ से शेड लग गए हैं, घंटियाँ दिखनी शुरू हो गई है। ये माँ का मंदिर है, इस एरिया का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है। तो अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। नेहा और रफीका ऊपर चढ़ गई हैं, तो बस अब शेड्स की तरफ आ गए हैं और बहुत जल्दी माँ के दर्शन करते हैं। जय माँ भूंगी देवी। एक अन्य मान्यता ये भी है कि हर नवरात्रे में माँ यहाँ पर एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन देती हैं। इसके साथ साथ माता का शेर भी यहाँ पर नवरात्रों में देखा जाता है। तो अब हम यहाँ से सीधा ऊपर की ओर चल रहे हैं और लगभग हम मंदिर पहुँच ही चुके हैं। ये आखिरी शेड है जो दर्शाता है कि भाई मंदिर बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से अब हम ऊपर मंदिर की ओर जाएंगे, माँ के दर्शन करेंगे और फटाफट नीचे की ओर आएंगे। जय माँ भूंगी देवी। तो हम फाइनली 50 मिनट से लगभग 1 घंटे की चढ़ाई करके हम फाइनली पहुंच गए हैं माँ भूंगी देवी के मंदिर में। तो इस समय बड़ा ही शांत वातावरण है, कोई भीड़ नहीं है, हमारे अलावा कोई है भी नहीं यहाँ पर। ये इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। माँ भूंगी देवी की मूर्ति अंदर है और ये मंदिर अगर आप देखेंगे तो बहुत हाइट पे है, जिसकी वजह से यहाँ आसपास बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। तो यहाँ पर ये एक पेड़ भी लगा है, देवदार का है पेड़ है। और इसके साथ साथ जो है मंदिर ज़्यादातर यहाँ से एक गेट है जिसके थ्रू आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। 2 गेट हैं, एक इधर एक उधर से। ये वाला भी बंद कर रखा है, वो वाला ओपन है, वहाँ से अभी एंटर करेंगे। ये अफीका और नेहा थोड़ा थक गए, आराम कर रहे हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। तो ये देखिए, यहाँ से किसी ने हमें बताया था कि यहाँ से कालागढ़ डैम भी देखने को मिलता है नीचे की तरफ। अभी फिलहाल हमने वो देखा नहीं क्योंकि हम जस्ट अभी आए हैं। तो फिर भी आप देखिए नज़ारे कितने सुंदर हैं। और वो पॉइंट जो बिल्कुल नीचे वो गाँव आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ से हम आए हैं। वो बिल्कुल एकदम टॉप पे बिल्कुल नीचे की तरफ जो है गाँव है। भाई उस समय हम नीचे से ऊपर देख रहे थे तो हमें लग रहा था यार कैसे आएंगे इतने ऊपर, पर फिर भी आ गए, माँ का आशीर्वाद है। तो चलिए अब माँ के दर्शन करते हैं, फिर फटाफट इस जगह से अब नीचे की ओर जाएंगे। हमें आगे जाना है, खाना हम नैनी डांडा में खाएंगे और उसके बाद वापस अपने जो मेन डेस्टिनेशन है चोरगढ़, वहाँ पर रेस्ट करेंगे रात का। तो जय माँ भूंगी देवी। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं। माँ भूंगी देवी माँ दुर्गा का ही अवतार है। यहाँ पर दुर्गा जी की ही आरती होती है और उन्हीं के अवतार के रूप में माँ भूंगी देवी को पूजा जाता है। माँ भूंगी देवी का ये मंदिर नैनी डांडा ब्लॉक का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आने के लिए वैसे रास्ता केवल पैदल है, पर फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है। हमारी खुशकिस्मती से हम जब यहाँ पहुँचे तो मंदिर काफ़ी खाली था और हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए माँ के। हमने यहाँ पर आरती भी की और साथ साथ माँ का अभिषेक भी किया। तो माँ की कृपा से हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, ये हम हमेशा याद रखेंगे। इतने अच्छे दर्शन हमने शायद ही किसी बड़े मंदिर के किए हों। तो अब हम यहाँ से दर्शन करते हुए, आरती गाते हुए अब हम वापस नीचे की ओर जाएंगे। ये मंदिर उत्तराखंड के और मुख्यतः गढ़वाल के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, इसीलिए इसकी मान्यता काफ़ी बढ़ जाती है।
ये बजाओ, सारी बजाओ। मंदिर से नीचे उतरते वक्त हमने यहाँ पर लोहार की शॉप भी देखी, जिसमें लोहे के अलग अलग तरीके के औजार तैयार किए जा रहे थे और ये सारे हमारी आंखों के सामने ही तैयार हो रहे थे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें या तो हमारे पास हैं या हमारे काम की ही नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ से कुछ लेने का फ़ायदा तो है नहीं। पर जो लोग यहाँ पर आते हैं, अगर उनके काम की कोई चीज़ होती है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारे सामने लोहार इस चीज़ को बनाते हुए हमने सामने देखा, पूरा लाइव मेकिंग होते हुए, कैसे भट्टी से उन्होंने लोहे को निकाला, यहाँ जो लोहे की छड़ें थी उनको किस तरह से पिघला के आकार दिया। तो अब हम यहाँ से वापस नीचे की ओर नैनी डांडा जाएंगे। तो दोस्तों, माँ बूंगी देवी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ पहुँचे हैं नैनी डांडा। यहाँ से हमारा घर सिर्फ 6 किलोमीटर दूर रह गया है और काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। तो इस मार्केट में हम कुछ अपना खाने पीने का एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए मिलता है और फिर खाने पीने के बाद हम यहाँ से वापसी घर के लिए चलेंगे। घर का कुछ सामान भी लेना है। आप तब तक मार्केट देखिए, मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। तो लास्टली थोड़ी बहुत मशक्क़त करने के बाद नैनी डांडा में हमें एक भोजनालय मिल ही गया, जहाँ पर हमने नॉनवेज चिकन और साथ में एक दाल चावल का ऑर्डर दिया। ये काफ़ी सस्ता पड़ा हमें, एक थाली जो है लगभग 120 रुपये के आसपास की थी। और अब यहाँ से हम अपने खा पी के अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अब व्लॉग को ख़त्म करने का समय हो गया है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।